नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 3 का भाग हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मिला कि एक एपी में a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, तो d और s 13 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सार्वंतर और 13 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बाबू लिख लेंगे हम हल, है ना। जो दिया है उसको लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया है बाबू, तो a बराबर आपका 7 दिया है, तो लिख लेंगे a बराबर 7। उसके बाद a 13 बराबर दिया है बाबू 35। तो हम लोग को निकालना है d और s 13। तो d बराबर हम कर लेंगे क्वेश्चन मार्क और s 13 बराबर हम कर लेंगे क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये हमको निकालना है, ठीक ना। तो जो दिया है उस पे हमको फोकस करना है। क्या दिया है, तो a 13 माने कि 13वां पद 35 दिया है, ठीक ना। तो ये पहले हम निकाल लेंगे, तो उससे हमको d निकल जाएगा। तो a 13 बराबर 35। 13वां पद का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं कि a प्लस के 12d होता है। अब बराबर 35 से तो हम लिख लेंगे बाबू 35। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान 7 है, तो a के जगह पे हम क्या रख देंगे बाबू 7। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 12d बराबर 35, ठीक। चलिए अब देखिए बाबू, 7 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे हम 12d बराबर 35 माइनस के 7। चलिए फिर लिखेंगे हम, या लिखेंगे 12d। 35 में से अगर 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 28, क्या हो जाएगा। चलिए d के गुना में क्या है 12, तो गुना में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू भाग में। तो लिखेंगे d बराबर 28/12। इसको काटेंगे तो ये कितना से कटेगा बाबू 14 से, ये कटेगा 6 से, ये कटेगा फिर 7 से, फिर ये कटेगा 3 से, है ना। तो d का मान क्या आ गया बाबू 7/3। तो हम लिख लेंगे d बराबर 7/3। तो d का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, तो s 13 निकालना है, ठीक ना। कहने का मतलब 13 पदों का योग निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे बाबू, इसलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना था बाबू, तो आप देख सकते हैं कि s 13 निकालना था, है ना। तो देखिए n का जो मान है बाबू यहाँ पे 13 दिया हुआ है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। तो हम लिख देंगे s 13 बराबर ये हो जाएगा 13/2 इंटू 2 गुने a का मान आपका कितना है बाबू 7, तो यहाँ पर रख देंगे हम 7 प्लस n का मान क्या है तो 13 माइनस 1, और d का मान क्या निकला था बाबू 7/3, जो कि आप देख सकते हैं, है ना। क्या निकला था 7/3 निकला था, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम d के जगह पर रख देंगे 7/3। अब इसको क्या करेंगे बाबू, हम हल कर लेंगे। चलिए लिखेंगे 13/2 इंटू 7 दूनी 14 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 13 में से अगर 1 हटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 गुने 7/3। अब इसको कितना से काट देगा बाबू, तो 4 से काट देगा, है ना। तो ये हो गया 13/2 इंटू 14 और 7 चौके क्या हो जाएगा बाबू 28, ठीक। फिर लिखेंगे 13/2, 14 और 28 को जोड़ेंगे, है ना। तो 8 4 12, ठीक। 2 1 3 और 3 1 क्या हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा। तो कितना आ गया बाबू 13/2 गुना 42 आ गया। तो इसको अगर हम काटते हैं तो कितना से बाबू कटेगा, तो 21 से कटेगा, है ना। तो लिख देंगे 13 गुने 21। 13 और 21 को गुना करके हम पता कर लेंगे आंसर कितना आएगा, है ना। 13 गुने 21, तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 के 3, 7 के 7, 2 का 2, है ना, 273, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम
273। तो लिख लेंगे हम अतः डी बराबर क्या आया था, तो डी बराबर आया था 7/3 और S13 बराबर कितना आ गया बाबू 273। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 273 है। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।